हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रगति क्लासेज। तो बेटा कल हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें सेट की फॉर्मेशन कैसे तैयार करनी है और दो टाइप से सेट होता है, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों फॉर्मेशन हमने तैयार करनी सीखी थी कल। तो आज हम सेट के टाइप्स कर रहे हैं कि कितने टाइप से कि सेट तो तैयार हो गया, उसकी फॉर्मेशन भी तैयार होगी, तो वो सेट जो दिखेगा उसकी नेमिंग क्या की गई है कि इतने एलिमेंट है तो इसको ये बोलेंगे, इतने एलिमेंट है तो ये बोलेंगे, और अगर इस टाइप से एलिमेंट है तो उसको ये बोलेंगे। ठीक है, तो उनकी फॉर्मेशन शुरू कर, फॉर्मेशन तो सीख ली थी, तो आज उनके टाइप सीखते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स क्लियर है। तो फर्स्ट जो है हमने लिया फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट हमें नेम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट यानी नंबर में फाइनाइट हो, यानी उसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल हो। तो इफ इट्स एलिमेंट्स आर काउंटेबल, अगर उस सेट के एलिमेंट जो है वो काउंट कर सकते हैं हम, यानी जिसकी फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, जिस एलिमेंट की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों टर्म पता है, वो सेट फाइनाइट सेट होगा। और अगर फाइनाइट है मतलब काउंट कर सकते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं हम इस सेट x सच दैट, ये जो सिंबल है ये किसका बताया था मैंने, सच दैट का। x इज स्टूडेंट, x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यहाँ पे x वो है जो तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है, तो तुम्हारी क्लास में तो जितने स्टूडेंट हैं उन सभी की बातें कर रहे हैं हम, जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के बारे में इस सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारी क्लास में जैसे 15 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, तो काउंट तो कर सकते हैं उनको, तो वो काउंटेबल हो गए, और काउंटेबल हो गए तो यानी फाइनाइट सेट हो गया वो। क्लियर है। जैसे मैं दो का नाम लिख रहा हूं, कोई दो स्टूडेंट हो गए तुम्हारी क्लास में, राम श्याम, ये राम और श्याम दो स्टूडेंट हो गए, तो काउंट कर सकते हैं हम इनको। जैसे तुम्हारी क्लास के जितने स्टूडेंट है सभी के नेम लिख दिए यहाँ पे, तो काउंट कर सकते हैं हम उनको। क्लियर है। तो दूसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल में लेते हैं बी कोई स्टेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, बी अनकाउंटेबल है, बट इसमें साथ में दूसरी कंडीशन है लेस देन 5। x एक नेचुरल नंबर है, बी स्टार्टिंग पता है हमें, एंडिंग इसने बता दी लेस देन 5, 5 से छोटे होंगे। कौन कौन से होंगे, जो बी सेट है वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार्टिंग पता है हमें 1 से होती है, 1 2 3 4, बट इसने साथ में क्या किया कि लेस देन 5, यानी 5 अगला नंबर जाएगा तो 5 ही आ जाएगा, जो कि इसके इंक्लूड नहीं है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। हमें क्वेश्चन में एग्जांपल देके भी पूछ सकता है कि ये इनमें से ये छाटो कि काउंटेबल को, यानी फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो अगला जो है वो इनफाइनाइट सेट लेते हैं हम। अगला सेकंड है इनफाइनाइट सेट। इफ इट्स एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, यानी जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। जिस ना किसी भी सेट का फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है, लास्ट नहीं पता कि लास्ट कहां तक है, ठीक है, तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है। तो एग्जांपल में लेते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। भी स्टार्टिंग तो पता है बट एंडिंग नहीं पता इसकी, तो ए सेट हो गया सच दैट 1 2 3 4। अब इसका एंडिंग नहीं पता, तो डैश 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 लगा के धुआं छोड़ दो, इसका काफी है। क्लियर है। तो धुआं छोड़ते हुए जाएगा कि, तो इसमें लास्ट टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही है, डैश 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 क्या है, जैसे धुआं छूटता हुआ दिखाई देता हमें, तो वैसे ये डैश 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 है अपने पास, एंडिंग टर्म नहीं है अपनी। क्लियर है। तो सेकंड जो है एग्जांपल लेते हैं हम x such that x belong to n। भी x belong to n यानी x एक नेचुरल नंबर है, एंड x is odd, भी दोनों कंडीशन है यहाँ पे, भी x नेचुरल भी है बट ओड भी है साथ में। तो नेचुरल पहले से ही पता है कि अनकाउंटेबल है, बट इसने साथ में एक कंडीशन और चेंज कर दी अब की बार
कि और डोर लगा दिया तो क्या अब भी अनकाउंटेबल है? चलो देखते हैं एक बार। तो सेट में पहला नंबर ऑड का क्या आएगा? फर्स्ट 1 ही आ जाएगा। दूसरा नेचुरल नंबर है और ऑड भी है, ऑड है तो 3 आ जाएगा। तीसरा 5 7 11 13 डैश 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 डैश, यानी जिसमें ये डैश 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 नजर आए वो अनकाउंटेबल है। तो उसमें एंड टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म नहीं पता हमें। क्लियर है? तो इनफाइनाइट सेट के बारे में पता चला हमें कि जिसकी फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट ना पता हो, तो वो हमारे सेट इनफाइनाइट सेट के अंदर आते हैं सारे। क्लियर है? अब इन दोनों में से हमें एग्जांपल के थ्रू भी पूछ सकता है कि बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, इनमें से पूछ लेगा फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है, तो हमें वो बताने हैं चेक करके। तो नंबर 3 टाइप अपनी है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा हो गया? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। भी एम्प्टी है तो यानी खाली है, नेम से पता चल रहा है। तो जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो तो इनफाइनाइट में आ गई, जिसमें काउंट करते हैं वो फाइनाइट में आ गए। बट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, काउंट करने के लिए कुछ एलिमेंट ही ना हो, तो वो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया अपना। अब जैसे मैं कहूं कि भी इवन नंबर ले लिए सारे, बट लेस देन या बिटवीन 1 और 2, भी इवन नंबर बट बिटवीन में 1 और 2, तो बीच में कौन से होते हैं? बीच में तो कोई होता ही नहीं इवन नंबर, तो यानी सारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो कोई नंबर नहीं होता, तो एम्प्टी सेट के अंदर आ गया। अब इसके सिनोनिम और भी है क्या? क्या किसी और नाम से भी बुला लेते हैं इसको? जैसे किसी को घर पे कुछ बोलते हैं, जिसको काड़ा बोल दिया, या किसी को स्कूल में कुछ और, घर पे कुछ और बोलते हैं, यानी तो इसी यहाँ पे ऐसे ही तरीका यहाँ पे कि मेन जो है वो कुछ और है, किसी और नेम से भी बुला लेते हैं इसको। तो क्या इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? नल सेट, वॉइड सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इट्स डिनोटेड बाय फाइव एंड, इस दो करली ब्रैकेट्स लगा दी, बीच में कुछ लिखा नहीं। अगर बीच में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अंदर 5 ही लिख दिया, बट ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ये, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर हमें ये नजर आता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो या तो ऐसे दिखाई दे इसमें ब्रैकेट ना हो, भी यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके अंदर एक 5 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ 5 है, तो 5 का मतलब है एम्प्टी, यहाँ पे कुछ नहीं है। या फिर ब्रैकेट के अंदर खाली जगह छोड़ दी, तो वो भी एम्प्टी सेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? तो एग्जांपल और लेते हैं हम। ए सेट x such that x is even prime and greater than 2। भी हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो खुद से होते हैं या फिर 1 से होते हैं, यानी इन दो को छोड़ के किसी नंबर से नहीं होते। तो इसने क्या कहा कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो इवन और प्राइम कौन से होते हैं? भी इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 जैसे समथिंग, यानी जिसके लास्ट में या तो 0 आए या इन 4 में से कोई और डिजिट आए, तो वो तो इवन हो गया। बट अगर यहां पे देखा जाए, इसने सेकंड केस में क्या कहा? प्राइम हो, तो प्राइम तो कौन सा हो गया? x इज इवन प्राइम नंबर। तो यहां पे प्राइम के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, और साथ में दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 कौन सा नंबर है इनमें से? तो ग्रेटर देन 2 अगर ले तो इन नंबर में कोई प्राइम है ही नहीं। तो यहां पे ये सेट कैसा हो गया? a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल लेते हैं। b
इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर का मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आर क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, रियल नंबर्स का। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे किसी क्वांटिटी को जीरो बनाने के लिए या तो वो खुद जीरो बन जाए, जैसे कोई नंबर है मैं जीरो ही कहूं तो खुद जीरो ही है, क्लियर है। अब इस कंप्लीट क्वांटिटी को जीरो बनने के लिए, अब इस वन, ये तो वन तो जीरो हो नहीं सकता, तो यानी जीरो होएगा तो ये बनाएगा कुछ किसी तरह से एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो कभी हमें जीरो नहीं मिलेगा। जबकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो तब तो मिल जाता हमें जीरो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी, यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब तो मिल जाएगा हमें। बट अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी जब भी इसके अंदर रखेंगे तो वो क्या मिल जाएगी, हमें पॉजिटिव मिल जाएगी, क्योंकि इवन पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो, तो ये कभी हमें जीरो के इक्वल नहीं मिलेगा, यानी एक्स ऐसा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे बी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज रीजन क्या होगा इसका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहा है कि है तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। भी कोई एलिमेंट ऐसा बन ही नहीं सकता जो इसको पॉसिबल बना दे, ठीक है। तो अगला सेट है सिंगलटन सेट। तो ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, तो जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो वो तो हो गया एम्प्टी सेट। अब जिसके अंदर सिंगलटन, नेम से पता लग रहा है सिंगल, यानी इकलौता एलिमेंट हो, तो वो क्या होगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्लियर है। ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे इवन प्राइम जैसे हमने बात की थी, इवन प्राइम इकलौता क्या था, 2 ही था। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप इक्वल सेट्स। तो इक्वल मीन से यानी बिल्कुल ही सेम, उसके एलिमेंट और नंबर दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, भी नंबर भी इतने ही होने चाहिए और क्या होना चाहिए कि एलिमेंट भी सेम टू सेम होने चाहिए। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। क्वांटिटी में भी उतना ही होनी चाहिए कि अगर 3 है एक में तो दूसरे में भी 3 ही होने चाहिए, एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 ही होने चाहिए, और अगर एक में 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 होने चाहिए, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस सेट 2 1 3, एक सेट में एलिमेंट है 2 1 3 और दूसरे सेट में है 1 2 3, भी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। और इक्वल सेट को कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी। अरेंजमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान रखें कि अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है तो वो इक्वल ही रहते हैं। भी क्वांटिटी में ये भी 3 है ये भी 3 है, क्लियर है भाई। 1 2 3 इसमें है 1 2 3 इसमें है, तो दोनों इक्वल सेट है। दूसरा जो है इसमें है 1 2, इसमें क्या है 1 1 2 2 2। भी मैं 5 बार लिखूंगा तो बदल थोड़ी जाएगा, ये मैं 10 बार लिख दूंगा तो बदलेगा नहीं। मैं जैसे किसी का नाम 5 बार बुलाता हूँ है तो वही ना, 5 बार बुलाने से वो बदल तो नहीं जाएगा ना। जैसे मैं किसी का नाम ले रहा हूँ अजय अजय अजय, 5 बार ले दिया मैंने तो है तो वही ना, नाम थोड़ी बदल रहा है उसका, वही अजय, इंसान भी वही है। तो मैं इसको 3 बार लिख दूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 3 बार एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये सेट ये इक्वल रहेगा किसके, 1 2 के, ये यही सेट है। यानी भी बार बार लिखने से
कोई फैक्ट कोई चेंजमेंट नहीं आता, वो वही रहता है। ठीक है, तो दोनों इसमें भी 1 2 इसमें भी 1 2 यानी दोनों इक्वल है, a इक्वल टू बी है। क्लियर है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है 1 2 और इसमें क्या है a b भी, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 2 है दोनों में। बट इसमें क्या है 1 और 2 है और इसमें क्या है a और b है, इसमें है a और b। नंबरिंग तो सही है बट क्वांटिटी अलग अलग है, यानी इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे हम मना कर देंगे, a इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू b, a इक्वल नहीं है b के। पसंद में आई, नंबरिंग में क्वांटिटी में दोनों में सेम होने चाहिए वो, तभी वो सेट इक्वल कहलाएंगे। भी यहाँ पे नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट, जहां पे इक्वल और इक्विवेलेंट में एक फर्क है। जहां पे इक्वल इक्वलिटी, इसमें इक्वल में नंबरिंग और क्वांटिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे नंबरिंग इक्वल होनी चाहिए। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 1 2 है, इसमें 3 4 कुछ भी हो चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। तो two sets are said to be equivalent if they have same number of elements। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो नंबर सेम हो या ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बट उनके नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट है 2 1 3, 2 1 3 है, यहाँ पे x y z है, तो यहाँ पे ना तो 2 है ना इसमें x है, ना इसमें 1 है और ना इसमें y है, और इसमें ना 3 है और इसमें ना z है। तो बट नंबर तो इक्वल हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट रहेंगे। A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें A और B है, इसमें क्या है 1 2 2। इसको फिर से मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि बार बार बोलने से वो इंसान बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो 1 2 1 2, इसमें कितने हैं A और B, इसमें है 1 2, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आर A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है। तो लास्ट है अपना सेवंथ जो सेट्स की जो टाइप है वो लास्ट है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट यानी एक दूसरे से भिन्न, डिसजॉइंट यानी एक दूसरे से ज्वाइंट ना हो, तो वो जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। कैसे नहीं खाते, तो सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, यानी उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो इसमें 4 नहीं है, इसमें इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। A एंड B बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, x such that x is an odd number, x एक odd नंबर है, किसमें, सेट A में। दूसरे में क्या लिया हमने, x is an even number, x एक even नंबर है। क्लियर है स्टूडेंट। पहले वाले में A सेट किसके इक्वल होगा, odd नंबर है, odd नंबर है तो 1 3 5 7 9 डैश 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 ये रहेगा। दूसरे में क्या रहेगा, इवन नंबर, तो मैं लिखूं 0 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, तो ये सारे क्या नंबर है, इवन नंबर्स है, ये सारे नंबर इवन है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं है कॉमन। तो कैसे हो गए, दोनों
डिसजॉइंट सेट हो गए। क्लियर है? अगला जो तुमने कमेंट करना है जिनका आंसर, तो फर्स्ट है राइट द टाइप्स। टाइप और टाइप्स, अगर एक टाइप है तो एक ही लिखनी है, एक से ज्यादा टाइप का वो बन रहा है तो ज्यादा टाइप लिखनी है। तो एक क्या है, x इज इरेशनल एंड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो दो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जो तुमने खुद ट्राई करने हैं और जिनका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में डालना है। पहली बात, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मेरे को ये यहाँ से पॉइंट समझ में नहीं आया। क्लियर है? तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आगे समझाऊं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।